गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं बचेंद्री पाल जी। बच्चों, बचेंद्री पाल ने अपने पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण जो स्वयं ही कलमबद्ध किया है, अर्थात स्वयं ही लिखा है, यानी कि यात्रा का जो भी पूरा वृत्तांत था उन्होंने खुद लिखा है। और जो लेसन आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ये उसी यात्रा का एक अंश मात्र है। आइए पाठ को शुरू करने से पहले बचेंद्र जी के जो है परिचय के बारे में जान लें। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है 24 मई 1954 को हुआ था, यानी कि इनका जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के नकुरी नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम हंसा देवी नेगी था और पिता का नाम किशन पाल था। ये जो अपने माता पिता की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। यानी कि इनके पिताजी है जो उनकी पढ़ाई के उनका शिक्षा दीक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी माली हालत जो है ठीक नहीं थी, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी। इसलिए जो है बचेंद्री ने स्वयं ही अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद वहन किया। कैसे किया? सिलाई कढ़ाई करके। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उसके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया, और जब 10वीं पास कर ली वो, तो आगे की पढ़ाई के लिए फिर वही समस्या उनके सामने थी। तो उनके प्रिंसिपल ने उनको समझा बुझा करके सहमति दिलवा दी कि नहीं, उनको पढ़ने दीजिए। बचेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद, यानी कि इस तरह के हालात के बावजूद, उन्होंने संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। यानी कि इस तरह की परिस्थितियां होने के बाद भी, यानी कि आर्थिक स्थिति पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पूरी तरह से उनका सहयोग नहीं दे रहे थे, फिर भी वो किसी तरह से उन्होंने संस्कृत से एमए किया और उसके बाद बीएड भी की। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से था। यानी कि बचेंद्री जो है को पहाड़ों पर चढ़ने का बचपन से शौक था, क्योंकि वो इस एरिया में रहती थी, तो वह पहाड़ों पर उनका चढ़ना उतरना हमेशा लगा रहता था, इसलिए ये बचपन का उनको शौक है। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था, इनका एक बड़ा भाई था जो इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था, और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। यानी कि इन्हें जो है वो रोकते थे कि तुम पहाड़ पे चढ़ नहीं सकती हो, लेकिन उनके छोटे भाई को वो प्रेरित करते थे चढ़ने के लिए कि तुम पहाड़ पे चढ़ जाओ। तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था, और जब इस तरह का व्यवहार बचेंद्री को देखने को मिलता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। उन्हें इसलिए बुरा लगता था क्योंकि वो छोटे भाई को उस काबिल समझते थे कि वो पहाड़ पर चढ़ जाएगा, लेकिन उनसे बड़ी बहन को काबिल नहीं समझते थे। वो इस योग्य नहीं मानते थे कि वो चढ़ पाएंगे, इसलिए वो कहते थे वो क्यों नहीं वो समझ रहा है कि जब छोटा भाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? लोगों की धारणा होती है कि लड़कियाँ कोमल होती, बहुत ही नाजुक होती हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं, इसलिए उनसे इस तरह के काम की उम्मीद लोग नहीं करते हैं। और यही सोच करके उनके भाई जो है इनको नहीं चढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, और वो जो है अपने छोटे भाई को करते थे। फिर भी पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। इसके बावजूद जो है पहाड़ों पर चढ़ने की जो इच्छा है उनकी बचपन में पूरी होती थी। कैसे? चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक और गांव में। यानी कि ये चूँकि
पहाड़ों पर ही इनका निवास स्थान था, इनका घर तो पहाड़ों पर ही था। तो कुछ महीने ये जो है पहाड़ों की ऊंचाई पर इनका निवास होता था और कुछ महीने जो है तराई एरिया में यानी कि नीचे। तो ये आना जाना इनका लगा रहता था। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता, यानी कि जिस मौसम में परिवार जो है नीचे वाले गांव में यानी कि तराई वाले क्षेत्र में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। यानी कि ये जब ये तराई एरिया में रहते थे तो ये स्कूल के लिए चूँकि ऊपर था, तो इनको ऊपर स्कूल जाने के लिए हर दिन जो है 5 या 6 मील पहाड़ पर चढ़नी पड़ती थी और उतरनी पड़ती थी। इसलिए इनका जो है बचपन की जो इच्छा है ये कहीं कहीं पूरी होती थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू कर दी। अभी इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, जैसे ही पूरी हुई तैसे ही एवरेस्ट अभियान के लिए जो हिम्मत रखता हो, जो उस चढ़ाई को चढ़ने में अपने आप को सामर्थ्य पाता हो, उनकी ऐसी महिलाओं की खोज शुरू उन्होंने कर दी। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई और बचेंद्री का साहस, इनका हिम्मत था कि उस अभियान में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंचा मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। यानी कि ट्रेनिंग के दौरान जो है बचेंद्री जो 7500 मीटर मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। यानी कि कई महीनों के अभ्यास, यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए उन्हें कई महीनों तक अभ्यास करना पड़ा और जो है आखिर वो दिन ही आ गया जब उन्हें एवरेस्ट के लिए जो यात्रा है उसके लिए आरंभ करना था। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया। अभी मैंने आप लोग को बताया कि इन्होंने अपनी यात्रा का जो भी विवरण था, जो भी वृत्तांत था, उन्होंने खुद ही लिखा है। कलमबद्ध करना मतलब लिखना। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया और जो अंश आप लोग पढ़ने जा रहा आगे ये उसी का एक हिस्सा है मात्र। ये लोमहर्षक मतलब होता है रोमांचक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। यानी कि ये जो अंश आप लोग पढ़ेंगे ये बचेंद्री का अंतिम पड़ाव से, यानी कि जब वहाँ पहुँची और शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा यानी कि लेखा जोखा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उसी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ स्वयं खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। यानी कि जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप स्वयं बचेंद्री के साथ उस यात्रा का एक हिस्सा हैं। बच्चों यहाँ पे जो है इनका जो परिचय समाप्त हुआ। आगे का लेसन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।